रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के हर एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। देखिए, अरण्य कांड में, रामचरितमानस में भगवान क्या कह रहे हैं नारद जी से कि सुनु मुनि तो ही कहूं सह रोसा, बजई जे मोही तजी सकल भरोसा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान राम नारद जी से कह रहे हैं, सुनु मुनि तो ही कहूं सह रोसा, भजई जे मोही तजी सकल भरोसा। और करऊं सदा तिन के रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। कमाल है, परमात्मा कितना नीचे उतरकर भगवान में कोई घमंड नहीं है। भगवान हमारा सबका कल्याण करना चाहते हैं। भगवान राम नारद जी से कह रहे हैं, हे मुनि सुनो। देखिए, नारद जी के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं। हमें क्या लगता है, ये तो नारद जी से कहा। यही हमारा ध्यान भंग करने वाली बात है। अर्जुन को कह रहे हैं गीता में, वो हमसे कह रहे हैं। परीक्षित को कह रहे हैं, वो हमसे कह रहे हैं। नारद जी को कह रहे हैं, वो हमसे कह रहे हैं। और कितने सरल और मीठे शब्दों में भगवान राम ने कहा, हे मुनि सुनो, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूं। हर्ष के साथ कहता हूं, जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर, लिख लो इस बात को, जो सारे संसार की आशा और भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं।
मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूं। कैसे करते हो प्रभु जी? जैसे माता बालक की रक्षा करती है। कमाल है प्रभु का। मैं तो सोचता हूं कि नारायण रामावतार में, कृष्ण अवतार में ऐसे ऐसे लीला, ऐसे ऐसे दृष्टांत, ऐसी ऐसी बातें बोल गए। अगर हम गहराई से चिंतन करें, सोचें, तो इससे ज्यादा भगवान क्या कहेंगे? जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। केवल मुझको ही भजते हैं। और भगवान कहते हैं मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करूंगा जैसे माता बालक की रक्षा करती है। आप और हम लोग सोचें, क्या भगवान ने ये मनुष्य शरीर हमारे कल्याण के लिए नहीं दिया? अगर कल्याण के लिए ना दिया होता तो हमें विवेक ना दिया होता। हमारे पास, मैंने आपसे कहा था, एक मशीन भगवान ने सबको दी है, और वो मशीन है मन बुद्धि। मन सोचने का काम करती है, बुद्धि डिसीजन लेने का काम करती है। हमने इस मन और बुद्धि का, आप बुरा नहीं मानेंगे, हम सबने दुरुपयोग किया है। कैसे दुरुपयोग किया है? भगवान कह रहे हैं बस केवल मन मुझे दे दो, 10 इंद्रियां वो संसार को दे दो, शरीर संसार को दे दो, अपना धन, अपना सब सामान संसार को दे दो। केवल मन मांग रहे हैं भगवान। और आप और हम लोग भगवान से कैसे कैसे प्रार्थना करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। एक संत तो, अगर मैं उनके शब्द आपको सुना दूं तो सुन के कितनी बड़ी अपने आप से गिलानी होने लगती है। वो कहते हैं जीने योग्य जीवन जियो, जीने योग्य जीवन जियो, धिक्कार है उस जिंदगी पर। बहुत एकाग्रता से सुनेंगे। धिक्कार है उस जिंदगी पर जो मक्खियों की तरह पापों की विष्ठा के ऊपर भिन भिनाते हुए और कुत्ते की तरह विषय भोगों की जूठन चाटने में व्यतीत रहते हैं। उस बड़प्पन को धिक्कार है जो खुद खजूर की तरह बढ़ते हैं, पर उनकी छाया में एक प्राणी भी आश्रय नहीं पा सकता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या कहते हैं? सर्प की तरह धन के खजाने पर बैठकर चौकीदारी करने वाले लालची किस प्रकार सराहनीय कहे जा सकते हैं। जिनका जीवन तुच्छ स्वार्थों को पूरा करने की, कितना इंपॉर्टेंट शब्द का, तुच्छ स्वार्थ हैं ये। एक अज्ञानता के कारण हमारा स्वार्थ का अर्थ ही बदल गया। तुच्छ स्वार्थों को पूरा करने की उधेड़ में निकल गया, हाय, पूरा जीवन निकल गया। ये कितने अभागे जीव हैं। शुद्ध देखिएगा, सुर दुर्लभ देह रूपी बहुमूल्य रत्न, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। देव दुर्लभ शरीर हमें मिला। देवता भी हमारे पीछे खड़े हुए हैं कि प्रभु हम पे कब कृपा करके ये शरीर दोगे।
और हम लोगों ने सुर दुर्लभ देह रूपी बहुमूल्य रत्न, ये बहुमूल्य रत्न है। आप कहेंगे हम तो सोने को, चांदी को, हीरे को बहुमूल्य रत्न समझते हैं। ना ना ना, जो देवताओं को नहीं मिला वो हमें मिला है। सुर दुर्लभ कहा गया, जो देवताओं को भी मुश्किल है। और इस देह में हरि मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसको मिलते हैं, फिर हमें क्यों नहीं मिल रहे हरि? क्योंकि हमने मन मल मक्खी में लगा रखा है, संसार में लगा रखा है। कहते हैं सुर दुर्लभ देह रूपी बहुमूल्य रत्न इन दुर्बुद्धियों ने कांच और कंकड़ के टुकड़ों के बदले बेच दिया। हमने अपना पूरा जीवन समाप्त कर लिया हीरे जवाहरात, मिट्टी के मकान, ये घरौंदे खड़े कर करके कांच और कंकड़ के टुकड़े के बदले बेच दिया। किस मुख से वे कहेंगे कि हमने जीवन का सदुपयोग किया है? इन कुबुद्धियों को तो अंत में पश्चाताप ही करना होगा। एक दिन उन्हें अपनी भूल प्रतीत होगी। हमें अगर ये शरीर छिनने के बाद, ये शरीर समाप्त होने से पहले हमें अपनी भूल का एहसास नहीं हुआ, बहुत बड़ा पश्चाताप होने वाला है। क्योंकि हम पिछली योनियों को भूल गए हैं। अंत में पश्चाताप ही प्राप्त होगा। एक दिन उन्हें अपनी भूल प्रतीत होगी, पर उस समय अवसर हाथ से चला गया होगा और सिर धुन धुन कर पछताने के अलावा कुछ हाथ में नहीं लगेगा। संत कहते हैं मनुष्यो जियो और जीने योग्य ही जीवन जियो। देख ध्यान से सुनिएगा, मनुष्यो जियो और जीने योग्य जीवन जियो। जो हम जी रहे हैं वो जीने योग्य नहीं है। ये तो पशु भी जी रहे हैं। ये ममता, मोह, आसक्ति, ये खाने का स्वाद, ये सोने का स्वाद, ये सारे स्वाद तो पशु भी लेते हैं। हमारे में पशु में अंतर क्या है? वो भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी भोजन खाते हैं। आप देखिएगा कुत्ते के सामने मीट डालो, वो कितने स्वाद से खाता है। इसलिए कहा मनुष्यो जियो और जीने योग्य जीवन जियो। ये जो जीवन हम जी रहे हैं ये जीने योग्य नहीं है। ये तो हम उस डाली को काट रहे हैं जो हमारे गुरु सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। और हम कह रहे हैं आप कहते रहो हरि मिलत हैं, हम तो इसे खत्म करके मानेंगे। कैसे मिलते हैं भगवान देखें हम भी। ऐसे जिंदगी बनाओ जिसे आदर्श और अनुकरणीय कहा जा सके। विश्व में अपने ऐसे पद चिन्ह छोड़ कर जाओ जिन्हें देखकर आगामी परिवार के लोग अपना मार्ग ढूंढ सकें। हमारा जीवन सत्य से, प्रेम से, न्याय से भरा हुआ होना चाहिए। दया, सहानुभूति, आत्मनिष्ठा, उदारता हमारे जीवन के अंग होने चाहिए। हमारा जीवन मनुष्यता के महान गौरव के अनुरूप ही होना चाहिए। आप देखिएगा हम लोगों को ये ज्ञान नहीं था। जब हम पैदा हुए
जब हम पैदा हुए हमें ज्ञान नहीं था कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। शरीर की मां ने कहा मैं तेरी मम्मी, हमने उसे मम्मी कहना शुरू कर दिया। शरीर के पिता ने कहा मैं तेरा पिता, हमने उन्हें पिता कहना शुरू कर दिया। जीवन की शुरुआत ही, अब जो शब्द बोल रहा हूं नोट कर लो, भूल से हो गई। भूल से, ऐसी क्या भूल की हमने? मां के गर्भ में परमात्मा से वादा करके आए थे सब, हे नारायण एक बार मुझे इस नर्क के द्वार से निकाल दो। फिर देखिए मैं कैसे आपसे प्रेम करता हूं। लेकिन एक भूल हमारी इतना लंबा बन जाएगी और उसके ऊपर, उस भूल के ऊपर धूल डलती चली गई, आत्मा दबती चली गई। मैं लड़का हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मैं इस वंश का हूं, ये मेरा गोत्र है, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरी संपत्ति है। बताओ, अज्ञानता की सीमा बढ़ती चली गई। अब जब हमारे जीवन में कोई ऋषि मुनि संत महात्मा आए, उन्होंने कहा कि जीवो अपनी भूल सुधारो। हमने कहा हम शरीर के रोग तो मिटा सकते हैं, मन के रोगों का लोगों को पता ही नहीं होता। जब तक ये अज्ञानता, ये नासमझी हमारी जाएगी नहीं, कोई पूजा कोई पाठ। कल हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे कि देखो, तुलसीदास जी से पूछा कि संसार में जब मीठा मीठा महसूस होता है, खट्टा खट्टा महसूस होता है, परिवार में आनंद आता है, धन में आनंद आता है, तो हम कैसे माने कि इसमें आनंद नहीं है? बोले एक भूल के कारण। अब आप सोचिएगा, कोई ऐसा है सत्संग के अंदर या संसार के अंदर जिसको ये ज्ञान ना हो कि ये शरीर मरेगा? सबको पता है शरीर मरेगा। आप और हम लोग ही जब किसी का शरीर छूटता है तो क्या कहते हैं? वो निकल गई। कौन निकल गई? आत्मा। मतलब उसके निकल जाने के बाद ज्ञान आ रहा है आत्मा निकल गई, जीते जिए ज्ञान नहीं। और आत्मा का सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य है परमात्मा की प्राप्ति। भगवान ने हम लोगों को जो मन और बुद्धि दी है, इसका सदुपयोग नोट कर लो। मन और बुद्धि का सदुपयोग है भगवत प्राप्ति। मन और बुद्धि भगवान में लग जाना। हमारी अनंत जन्मों से संसार में लगी हुई है। हमने इसके लिए ये भी कहा कि भागवत में एक कथा आती है कि भगवान ने एक हमें रथ दिया, उस रथ के अंदर 10 घोड़े हैं, 5 आगे हैं और 5 उनके पीछे हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। भगवान ने एक उन घोड़ों के इंद्रियों को काबू करने के लिए मन रूपी लगाम दी और लगाम बुद्धि के हाथ में दी। पीछे रथ में एक पैसेंजर आत्मा बैठी हुई है। प्रत्येक आत्मा चाहती है मुझे परमात्मा के पास ले चल। अब ले जाए कौन? ड्राइवर भी हमारे कंट्रोल में नहीं, लगाम भी हमारे कंट्रोल में नहीं, इंद्रियां तो कंट्रोल में है ही नहीं।
इन इंद्रियों को रस संसार में आ रहा है, मन इंद्रियों का गुलाम बना हुआ है और बुद्धि मन की गुलाम बनी हुई है। वो पीछे जो पैसेंजर आत्मा है, कोई उसकी सुनता ही नहीं। और मन और बुद्धि हमें क्या दृष्टांत देते हैं? जिस राह पर लाखों आदमी जा रहे हैं, मैं उधर लेके जाऊं या जहां कोई एक आदमी जा रहा है मैं उधर लेकर जाऊं? बस यही एक पागलपन, यही एक अज्ञानता हमारे से अपने आप मिटाई नहीं जा रही। मानव देह बहुत जटिल है और कोई ना कोई पुर्जा इस शरीर का खराब रहता है। ये मानव देह बहुत जटिल है और कोई ना कोई पुर्जा इस शरीर का खराब रहता है, लेकिन एक ऐसी वस्तु इस मानव देह के पास है, ये ज्ञान प्रधान है, इसलिए सही स्वार्थ सिद्ध किया जाए। देखिएगा, स्वार्थ 5 प्रकार के होते हैं। स्वार्थ 5 प्रकार के होते हैं। 3 तो माइक स्वार्थ हैं, तामस, राजस और सात्विक। ये पूजा पाठ करना भी सात्विक सुख है। भगवान नहीं मिलते, रोज चिल्ला चिल्ला के वही बात बोल रहा हूं, लेकिन हम लोग आदि हैं जन्म जन्मांतरों के। हमने आदत डाल ली है, जैसे कुत्ते की पूंछ 13 साल तक नलकी में रखो टेढ़ी ही रहेगी। हमने भी, हम जप कर लेंगे, तप कर लेंगे, मंदिर चले जाएंगे, पूजा कर लेंगे, पाठ कर लेंगे, मन को समझाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। तो मैंने कहा स्वार्थ 5 प्रकार का होता है। 3 माइक स्वार्थ हैं, यानी उससे भगवान नहीं मिलते। तामस सुख, राजस सुख और सात्विक सुख, इनको भी समझ लेते हैं। तामस सुख क्या है? दूसरे को दुख देके सुखी होना, तामसिक पदार्थों का सेवन करना और दूसरे का धन हड़प के अपने पास रख लेना, ये तामस सुख है। राजस सुख इंद्रियों का सुख, धन कमाने का सुख, मान बढ़ाई कमाने का सुख, सारा जीवन हाय हाय धन धन धन। हमें तो एक बार पीएम बन के दिखाना है, ये राजस सुख है। हमें बिल गेट को पीछे छोड़ना है, अंबानी को पीछे छोड़ना है। और सात्विक सुख, अब ध्यान से सुनिएगा, हमारा, अगर मैं अपने शब्दों में कहूं, हमारा सबसे ज्यादा सत्यानाश इस सात्विक सुख ने किया है। ये सात्विक सुख क्या? हमने पूजा कर ली ना, हमने पाठ कर लिया ना, ये तो इंद्रियों से पूजा की है तुमने। कान से सुन लिया, मुख से गा लिया, आंख से मूर्ति का दर्शन कर लिया। ध्यान से सुनिएगा, हम संतों को सुनते हैं किससे? कान से। दर्शन करते हैं किससे? आंख से। हम गाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं किससे? मुख से। लेकिन हमारी गलती क्या रही? हमने सुनते समय मन नहीं लगाया, मन कहीं और था, हम सत्संग में थे। दर्शन करते समय मन नहीं लगाया आंखों के साथ में, मन कहीं और था। गाते समय मुख से बोला मगर मन से बोला नहीं।
ऐसे सत्संग में आने से क्या फायदा। मैं तो आप एक बात सोचो, जब इतनी बात बोलता हूं कि आप एक नहीं करोड़ों मंदिरों में चले जाना। अभी तो लोगों के मन में यह भी पागलपना है, ये सिद्ध मंदिर है। ये तुम्हारे को भगवान ने देह मंदिर दिया। संत महात्माओं ने कहा इस देह में हरि मिलत है। बताइए, कमाल कर दिया। सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है। ते तीन तरह के सुख, जिन्हें माइक सुख कहा जाता है, तामस सुख, राजस सुख और सात्विक सुख, इन्हीं के कारण हमने अपने अनंत जन्म बिगाड़ दिए। अब और नोट कीजिएगा, दो होते हैं दिव्य सुख। वो दिव्य सुख क्या है? एक है मोक्ष, एक है प्रेमानंद, जिसे भक्ति कहते हैं। मोक्ष माने छुटकारा, ना मैं भगवान के पास जाऊं ना मैं संसार में आऊं, इसे कहते मुक्ति, मोक्ष। और जो अच्छे संत महात्मा हैं वो कहते हैं कभी भी मुक्ति और मोक्ष की कामना मत करना। और मैं कई बार देखता हूं भजनों के अंदर, आरतियों के अंदर मुक्ति और मोक्ष की लाइनें भरी पड़ी होती हैं। तो पांचवी चीज प्रेमानंद, जिसे भक्ति, जिसे शरणागति, जिसे श्रद्धा और विश्वास कहा गया। बस हमारा काम इससे बनेगा। हमें भगवान का प्रेम चाहिए, हमें भगवान का लोग चाहिए, हमें ये मरने वाला शरीर नहीं चाहिए, हमें दिव्य शरीर चाहिए, दिव्य लोग चाहिए, दिव्य आनंद चाहिए। नोट कर लो, प्राकृतिक आनंद हमें नहीं चाहिए। जो आनंद मिलके समाप्त हो जाए वो आनंद कैसा। आप देखिएगा, जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा तब तक भगवान से राग नहीं होगा। एक संत बोल रहे थे कि एक पति का और पत्नी का झगड़ा हो गया। पति जी बोले मैं जा रहा हूं गुरुजी के पास। पत्नी बोली हाँ जाओ जाओ, तुम कुत्ते की तरह फिर पूंछ हिलाते हुए आओगे। ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा तुम ऐसे बोल रही हो मेरे को, मैं जा रहा हूं। वो चला गया, संत के पास पहुंचा। गुरुदेव ने पूछा कैसे आना हुआ। बोले गुरुजी देखिएगा संत महात्मा कैसे पकड़ते हैं। बोले गुरुजी मैं सब कुछ छोड़कर आया हूं। उन्होंने कहा बेटा बहुत खुशी की बात है, अगर तू इतना बड़ा कमाल कराया है तो ला एक डायरी निकाल मेरी अलमारी में से। उन्होंने आज की डेट वाली डायरी का पेज निकाला और उसमें लिख दिया ये झूठ बोल रहा है, वापस जाएगा। और डायरी बंद करके कहा बेटा अलमारी में रख दे। अब एक दिन कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। अब गुस्से का प्रेशर कम हो गया। क्या मन में आया, पत्नी ने कहा था मैं मर जाऊंगी तो भी खबर नहीं करूंगी। कहीं मर ना गई हो, कहीं मर ना गई हो। ऐसा करूं एक बार फोन करके देख लेता हूं। आश्रम में पूछा कोई यहां पे मोबाइल या फोन नंबर है। बोले यहां तो कोई फोन नहीं है। बोले फिर फोन कहाँ है। बोले 3 किलोमीटर दूर है। तो ध्यान से सुनिएगा, गुरुजी से बोले गुरुजी मेरे को एक बार फोन करना है, जरा घर की खैर खबर ले लूं। गुरुजी बोले बेटा चला जा। अब 3 किलोमीटर जाकर के फोन किया लैंडलाइन पे, घर पे टर्न टर्न, पत्नी ने उठाया।
हेलो, कह रहा है जिंदा तो मरी तो नहीं, फोन काट दिया। मुझे यही तो चिंता थी, मरना गई हो। वापस आश्रम में आ गए। गुरुजी बोले फोन कराया? बोले हाँ गुरुजी। सब ठीक ठाक है? बोले हाँ गुरुजी सब ठीक है। 2 दिन बाद में 28 फरवरी आई। बोले बेटे का रिजल्ट आया हुआ, वो पास हुआ के फेल। अभी 3 नवंबर को एक पोते का जन्मदिन है, मैं नहीं जाऊंगा। केक सेरेमनी वो पता नहीं काटेगा नहीं काटेगा, क्या करूं। कह रहा है बहुत मन को समझाया। बोला गुरुजी मैं एक बार घर की संभाल ले आऊं? बोले हाँ। बोला वो मेरी डायरी निकाल जरा। उन्होंने डायरी निकाली, उसमें लिख रहे थे गुरुजी कुछ। बोले गुरुजी जब मैं आया था तब भी आपने डायरी मांगी थी, जब जा रहा हूं तो भी डायरी मांग रहे हो। बोले मैंने उसी दिन लिखा था, टम्प खा के आया है, ये नशा उतरने वाला है। ये भगवान के प्रेम का नशा नहीं चढ़ा के आया है, ये वापस जाएगा, 100% जाएगा। और उसे पढ़ाया। कह रहा गुरुजी, बोले जब तूने कहा था ना मैं सब कुछ छोड़कर आया हूं, छोड़ने वाले को सब कुछ से क्या मतलब। जो छोड़ आया वो छोड़ आया। जो नंगा हो गया वो ये थोड़ी बताएगा मैंने पैंट उतारी, कच्छा उतारा, मैंने कमीज उतारी। जब तुम निर्वस्त्र हो गए फिर ये कपड़ों की याद क्यों कर रहे हो, मैंने क्या उतारा क्या नहीं उतारा। इसलिए प्रेमानंद पाने के लिए, प्रेमानंद माने परमानेंट आनंद पाने के लिए, ये बात हृदय में बैठानी होगी कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। और हम तो कहते हैं हम अपने तजुर्बे को तो विश्वास करते हैं ना, उसी को देख लीजिए। मैंने जो धन कमाया है, अगर ये धन हमारे साथ आगे जा सकता होता, कोई बाप कोई दादा कोई बेटा दे के नहीं जाता। तो हम क्या कमा रहे हैं, यानी परम धन राधे नाम अपार, धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। भगवान श्री कृष्ण प्रभु राम स्वयं सिद्ध हैं, उनका किसी से भेद नहीं, वो परम स्वतंत्र हैं। उनका ना तो ध्यान से सुनिएगा दशरथ में राग है, ना नंद बाबा में राग है, ना देवकी में राग है, ना वसुदेव में राग है, ना कौशल्या में, ना किसी में। वो तो सब एक्टिंग कर रहे हैं। और हम लोग भगवान की संतान हैं, भगवान की एक्टिंग को हम क्या बोलते हैं, भगवान ने ये लीला की, तो लीला का अनुसरण कर लो। अपने पिता अपने परमात्मा की जीवनी अपने जीवन में उतार लो। मुझे संसार में केवल एक्टिंग करनी है, व्यवहार करना है, सबसे कहना है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है, सबकी सेवा करनी है। कबीरा खड़ा बाजार में राखे सबकी खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। अब ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं। केवल भक्ति ही, केवल भक्ति ही अभिदेय है।
केवल भक्ति ही अभिधेय है जिससे हम भगवान की सेवा, भगवान का आनंद पा सकते हैं। गुरुदेव क्या कहते थे, ध्यान से सुनिएगा, मुझे उनकी 2 लाइनें याद आ रही हैं। कहते थे सब बात भूल जाओ, तो एक बात याद रखना। क्या बात याद रखना? कहते थे एक बात याद रखना कृपालु की, कि लेने की भावना कभी ना आने पावे। अपने सुख की भावना का त्याग, यही पहला और यही अंतिम पाठ है। आप सोचिएगा, हम कौन सा सुख चाह रहे हैं? शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख। हम ईश्वरीय सुख, दिव्य सुख, अब आपको नटशेल में एक बात बता रहा हूं, फिर कीर्तन करके आगे बढ़ेंगे। वो बात जो बता रहा हूं वो नोट कर लो। संसार छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलते। लिखो, संसार छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलते। परमात्मा मिलने से संसार छूट जाता है। संसार छोड़ने से भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान के मिलते ही संसार छूट जाएगा। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे।